Very good morning, students. Welcome to today's EVS class, class 5th EVS. We will continue chapter 7, that is experiments with water. So, let's continue our chapter. I have given you one experiment to do, and we have to discuss the result of it. Before discussing the result, I would also like to do this activity for you and show this to all of you so that this concept became more clear to all of you. तो आप सबको और ज़्यादा क्लियर हो जाए ये कॉन्सेप्ट, इसलिए मैं भी ये एक्टिविटी आप लोगों को करके दिखाऊंगी। करना क्या है इस एक्टिविटी में, 4 से 5 क्लासें लेनी हैं और उसमें ये जो आइटम्स हैं जो लिस्ट में दिए हुए हैं इनको हर एक क्लास में एक एक करके डालना है। एक क्लास में एक आइटम स्टेयर करना है, 2 मिनट के लिए छोड़ना है, फिर ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करनी है इस टेबल में जो दी हुई है। ठीक है। सो आइटम कौन कौन से हैं? आइटम है सॉल्ट, सॉइल, chalk powder, 1 spoon milk and oil. Okay, so let me do this activity for you all. Let's continue this. See, these are the items we have. This is salt, soil, chalk powder, milk and oil, and here are the 5 glasses. So what will we do? We will put one by one these items in each glass. I will put some salt in the first glass, then in second glass I will put soil, stir it. In the third glass I will put chalk powder, I will stir it. In the fourth glass 1 spoon milk. And in the last glass I will put few drops of oil. I will stir this again one by one. You know, by stirring it dissolves fast. Stirring से जल्दी dissolve हो जाता है. Second, this solution. Third, the chalk powder. Fourth, the milk. And fifth, the oil. Let it rest for 2 minutes. 2 मिनट के लिए हम इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है। What we have to check? We have to check its solubility. Solubility means whether these substances dissolve in water or not. क्या ये substances पानी में dissolve होते हैं कि नहीं होते हैं, हमें ये चेक करना है। तो क्या क्या हो सकता है, आइए तब तक हम वो डिस्कस करते हैं। रिजल्ट ऑफ सी हियर solubility. Solubility means क्या होता है? Solubility means होता है whether the substance dissolves or not dissolve.
ठीक है, क्या वो सब्सटेंस डिज़ोल्व होता है या नहीं होता है। तो ऑब्वियसली हम कोई चीज़ घोल रहे हैं तो या तो वो डिज़ोल्व होगा या तो नहीं होगा। तो जो चीज़ डिज़ोल्व होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सॉल्यूबल, जो मतलब वो उस लिक्विड में पूरी तरह घुल गई। और जो चीज़ नहीं डिज़ोल्व होती है सॉल्यूबल के आगे क्या लग जाएगा, इन, तो क्या उसको बोलेंगे हम, इनसॉल्युबल। सो सब्सटेंसेस कैन बी, सो एनी सब्सटेंस में सॉल्युबिलिटी में क्या आ जाता है, सॉल्युबिलिटी में आएगा इट कैन बी सॉल्युबल सब्सटेंसेस और इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस। ओके, सो अ सब्सटेंस में अगर किसी की भी सॉल्युबिलिटी चेक करने को बोला जाता है तो यू हैव टू चेक, डिसॉल्व करना है उसको उस लिक्विड में, देन यू हैव टू चेक वेदर इट इज सॉल्युबल और इनसॉल्युबल एंड राइट इज इट इज सॉल्युबल इन दिस और इनसॉल्युबल इन दिस. So this is what a solubility is. Now let's check what's our result of that experiment which we have done. सो आपको क्या देखना है, अगर आपको ऐसा सोल्यूशन मिलता है, देखो अगर आपको ऐसा सोल्यूशन मिलता है जिसके बॉटम में कुछ भी नहीं है, इट मीन्स दैट द थिंग, द सब्सटेंस, वो सब्सटेंस मतलब ये जो भी हमने आइटम लिए थे ना, दे ऑल आर द सब्सटेंसेस जो पानी में बिल्कुल घुल गया, मतलब नीचे बॉटम में कुछ भी सेटल डाउन नहीं हुआ है इसकी तरह। अगर कुछ नीचे सेटल डाउन हो गया इसकी तरह, इट मीन्स दैट सब्सटेंस इज इनसॉल्युबल. ओके, सो इनसॉल्युबल सब्सटेंस में वो पूरी तरह पानी में नहीं डिजॉल्व होता, कंप्लीटली डिजॉल्व नहीं होता, नीचे सेटल डाउन हो जाता है। जबकि सॉल्युबल में इसकी तरह वो पूरी तरह घुल जाता है, या तो उसका कलर वो टेस्ट चेंज कर सकता है, बट वो पूरी तरह घुल जाता है, नीचे कुछ सेटल डाउन नहीं होता, ये सेकंड वाले केस की तरह. सो नाउ वी विल सी आवर रिजल्ट एंड देन नोट इट डाउन. See, this is the first salt solution. देखो ये कैसा लिक्विड है, it is completely transparent and there is no salt at the bottom. मतलब salt completely dissolves in water and it is soluble in water. तो first table में you will write this, that salt is completely soluble in water, completely dissolves in water and it is soluble in water. Second one is this, you can see a muddy thing which is settled down at the bottom. Even the water is not clear that you can see it. Here, how can you see this? See, if I will shake it, you will see something muddy is again started floating in the water. It means it is not completely dissolved. Now it will settle down slowly at the bottom. It means salt is not soluble in water. And water कैसा दिख रहा है? Water is muddy. इसमें water कैसा था? Water is clear in case of salt solution. But इसमें कैसा है? Water is muddy. Let's see in the third case. In this, the water is somewhat milky, whitish, and what is this here? क्या दिख रहा है आपको नीचे? Yes, the chalk powder settled down at the bottom. It also does not dissolve completely. It means chalk powder is insoluble in water. The chalk powder settled down at the bottom. You can clearly see it that the chalk powder settled down at the bottom, and so it is insoluble in water. So this is soluble in water, it dissolves completely in water. This is insoluble in water, it does not dissolve completely in water. This is insoluble in water, this does not dissolve completely in water. And what about this? This is the milk solution. Here you can't see anything at the bottom, but
the water is whitish. The water is whitish. The milk has changed the color of the water. मिल्क ने वाटर का कलर चेंज कर दिया है. इसमें सॉइल ने भी मिल्क वाटर का कलर चेंज करके मडी कर दिया है. चॉक ने भी समवट वाइटिश कर दिया है. And let's see the last one, this one. Here nothing is at the bottom, few drops of oil is there, and here you can see that oil is floating on the water. क्यों float कर रहा है? Yes, water is denser than oil. Water dense है तो वो 0.4 ज़्यादा लगाता है, so water will not sink है ना, oil will not sink. So oil is lighter than water, so it is floating on the water. It is also insoluble in water. It does not dissolve completely in water. Milk dissolve completely in water. It is soluble in water. Chalk powder settle down at the bottom. It is insoluble in water. Soil settle down at the bottom. It is insoluble in water. And the water is transparent, and salt is soluble in water. So this is our observation. I hope you understand this well. अभी भी कोई doubt है तो you can ask me. Let's discuss our observation here. What we have written our observation. Salt, yes. Did it dissolve or not? Yes, it dissolved. Salt and water mixed together completely. Here you can write this as salt completely dissolves in water. And water remain transparent. Transparent मतलब जिसके आर पर हम देख सकते हैं. We can see through it, है ना, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया था. एक बार और भी दिखा सकती हूँ. I can show this to you again. See, water is transparent. हम इसके आर पर easily देख सकते हैं. Okay. Or you can discuss this along with this also. Let me open the camera. See what is here in case of second was in case of soil. Soil settle down at the bottom and water become muddy. You can easily see here the water become muddy and the soil is at the bottom. Soil नीचे बैठ गया है, water muddy हो गया है. Chalk powder settle down at the bottom. ये मैंने आपको clear दिखाया था कि जो chalk powder है वो नीचे settle down हो गया है. ठीक है. The water becomes somewhat whitish. मिल्क में क्या है, water whitish हो गया है पर कुछ भी नीचे नहीं है. ठीक है. So it is soluble in water. Here yes written oil. No oil floats on the surface of water. You can easily observe this. Okay. So this was our observation and this was our result which was noted down in the table. So a few questions here. What we have discussed, solubility. What is solubility? अगर मैं solubility का आपको definition लिखने को देती हूँ कि solubility क्या होती है तो आप कैसे लिखोगे? Solubility is the ability of a substance to dissolve in a liquid. किसी भी पदार्थ की क्षमता कि वो पानी में डिजॉल्व होता है कि नहीं होता है, उसकी solubility कहलाती है. तो अगर मैं कोई भी चीज़ देती हूँ, बच्चों इसकी solubility बताओ, तो तुम्हें तुरंत समझ जाना है कि हमें उसे लिक्विड में घोल के देखना है. अगर वो घुल जाता है तो इट्स soluble, अगर नहीं घुलता है तो insoluble. completely घुल जाता है तो soluble and completely नहीं घुलता है तो insoluble. तो किसी भी चीज़ की solubility या तो soluble या तो insoluble. A substance can be soluble or insoluble in a liquid. Soluble substances तो obviously हम कोई भी चीज़ घोलते हैं या तो घुलेगी या तो नहीं घुलेगी. अगर घुलेगी तो soluble, नहीं घुलेगी तो insoluble. तो अब मैं simply definition बताऊंगी. The substance which completely dissolves in a liquid. जो completely word important है, जो completely dissolve होता है water में, they are soluble. And insoluble में the substances which did not dissolve completely in the water. completely लिखना बहुत ज़रूरी है. ठीक है. तो जो completely dissolve नहीं होता है that is insoluble and जो होता है that is soluble. I hope you can understand this. You have understood this. Now here are a few questions that you have to answer. First one is, could you see the salt in the water dissolve in water? If no, why? क्या आप salt देख सकते हैं water में? क्यों?
No, we cannot see the water as the salt is completely soluble in water. Salt पूरी तरह घुलनशील है, पूरी तरह घुल गया है पानी में. सेकेंड इज डज दैट मीन दैट नाउ द वाटर डज नॉट हैव सॉल्ट. क्या इसका मतलब है सॉल्ट नहीं? नहीं, जब हम टेस्ट करते हैं तो वो सॉल्टी होता है ना, मतलब सॉल्ट है, बट द सॉल्ट इज डिजॉल्व इन वाटर completely. ओके, इसलिए हमें वो नहीं दिख रहा है. What difference did you see in the water with the salt and the water with the chalk powder after keeping some time? जब कुछ देर हम रख देते हैं तो सॉल्ट वाटर में, चॉक पाउडर वाला वाटर में क्या डिफरेंस है? अब देखो बच्चों, जब भी हमें डिफरेंस बताना है ना तो एकदम अच्छे से ध्यान रखना आपको कि जिस प्रॉपर्टी को हम ले रहे हैं उसी प्रॉपर्टी में दोनों का डिफरेंस बताया. जैसे टेस्ट, अगर मैं टेस्ट का बात करूं तो सॉल्ट वाटर वाला जो सोल्यूशन है दैट विल टेस्ट सॉल्टी, बट चॉक वाटर विल नॉट टेस्ट सॉल्टी. अगर मैं कलर की बात करूंगी तो बोलूँगी दैट द water with the salt is transparent but the water with the chalk powder is whitish. ऐसे बताना है हमें डिफरेंस. ठीक है, एक ही प्रॉपर्टी लेनी है डिफरेंस के लिए. सो द water with the salt is transparent and the water with the chalk powder is whitish. And second property ये बताना है that there is no salt at the bottom of the glass but there is a chalk powder at the bottom of the glass. ये दो डिफरेंस है. ओके, फोर्थ, विच ऑफ द टू विल एबल टू. अब ऑब्वियसली इनमें से कौन सा आप एक कपड़े से छान के अलग कर पाओगे? वही चीज़ अलग कर पाओगे आप जो उसमें कुछ बचा हुआ है, सेटल हुआ है. किस में सेटल हुआ है? चॉक पाउडर में. तो हम चॉक पाउडर को किसी भी कपड़े से छान के अलग कर सकते हैं. सो थर्ड का आंसर था सॉल्ट कम्प्लीटली डिजॉल्व इन वाटर वाइल चॉक पाउडर सेटल एट द बॉटम. ये डिफरेंस है. चॉक पाउडर कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर बाय स्ट्रेनिंग विद द क्लॉथ. हम सिर्फ चॉक पाउडर वाले सॉल्यूशन को अलग कर सकते हैं, चॉक पाउडर को, अगर हम किसी कपड़े से छाने तो. हाँ, अब ये काम है आपके लिए जो आप लोग बहुत ध्यान से एक्टिविटी करोगे और करने के बाद मुझे इसका कंक्लूजन जैसे मैंने लिखा है वैसे दोगे. कैसे करना है देखो, आयशा ने एक टिफ़िन का ढक्कन लिया है, वैसे ही आपको एक टिफ़िन का ढक्कन लेना है. उस पर 3 चीज़ें, 3 आइटम लेना है. थोड़े थोड़े गैप पे एक बार सबसे जगह 2 बूंद ऑयल की डालनी है, फिर उससे थोड़ी दूर पे 2 बूंद शुगर सोल्यूशन, चीनी के घोल, पानी में चीनी घोल लेना, उसकी 2 बूंद डालनी है, और आखिरी में 2 बूंद वाटर की डालनी है. और एक ही बार सीधा मत कर देना, उसको धीरे धीरे तिरछा करना है, क्योंकि आपको इन तीनों ड्रॉप्स की रेसिंग करानी है. एक ही बार कर दोगे तो पता नहीं चलेगा, मज़ा भी नहीं आएगा. तो धीरे धीरे, तो गेम है, धीरे धीरे उसको तिरछा करना और करके देखना कि तीनों ड्रॉप में से फर्स्ट कौन आता है, सेकंड कौन आता है और थर्ड कौन आता है. और ये नोट डाउन करके मुझे रखना, और हम सब इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. कैसे नोट डाउन करना है आपको? ऐसे, that dash drop will reach the bottom first, after that dash drop will reach at the bottom, and last this will reach at the bottom. Okay, add मैंने छोड़ दिया, you can add this. So आज हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा सॉल्युबल इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस. तो आपको इन सारे सब्सटेंसेस को ध्यान से देखना है, चाहो तो एक्टिविटी करके देख लेना और इनकी प्रॉपर प्लेस पे इनको डाल देना है. सो ये एक एक्टिविटी आपको करनी है और एक ये आपका होमवर्क है, कंप्लीट कर लेना. फिर भी कोई डाउट हो, यू आर वेलकम टू आस्क क्वेश्चंस. थैंक यू सो मच. दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास.